है आपका हमारे YouTube चैनल तैयारी बूस्टर पर। तो दोस्तों मैं आपके लिए आज 25 प्रश्नों का एक सेल्फ एनालिसिस टेस्ट लेकर आया हूं, जो कि इनमें जो भी प्रश्न है वो प्रीवियस एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके इन प्रश्नों में कितने सही हुए आप हमें लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो पहला प्रश्न देखिए, सांची का महान स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची का महान स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश और चौथा है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे तोता ए हिंद कहा जाता था? तो तोता ए हिंद का किसे कहा जाता था? ऑप्शन है जियाउद्दीन बर्नी, रहीम खान खाना, अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न देखिए, पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई? तो पानीपत की प्रथम जो लड़ाई थी वो किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई? ऑप्शन है बाबर तथा लोधी साम्राज्य, ब्रिटिश तथा बाबर, अकबर तथा हेमू, अकबर तथा मेवाड़ के राणा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बाबर तथा लोधी साम्राज्य के बीच पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। अगला प्रश्न देखिए, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी, औरंगाबाद, हैदराबाद और जौनपुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। औरंगाबाद में बीबी का मकबरा स्थित है, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने किया था? ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सर्विस का सूत्रपात किया था। अगला प्रश्न देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1880, 1885, 1900, 1906। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1885। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो वर्तमान कांग्रेस है उसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1950, 1951, 1952, 1949। तो इसका सही आंसर होगा 1950। 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी और वर्तमान में योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग इसका नाम कर दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि राज्य विधान परिषद किस अनुच्छेद के अनुसार बनाई या समाप्त की जा सकती है। ऑप्शन है अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 170 और अनुच्छेद 169। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है। अगला प्रश्न देखिए, और ध्यान रखिएगा कि इसके लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देखिए, नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? ऑप्शन है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। 21 वर्ष इसकी न्यूनतम आयु है और लोकसभा की 25 वर्ष न्यूनतम आयु है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश कौन सा अनुच्छेद देता है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 40 या अनुच्छेद 51। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद है जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है इसके नर्मदा नदी, कोसी, ब्रह्मपुत्र या दामोदर।
तो दोस्तों रास्ता बदलने के लिए कोसी नदी प्रसिद्ध है, इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पोंग डैम किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है महानदी, व्यास, सतलज या रावी। तो दोस्तों पोंग डैम व्यास नदी पर स्थित है, ध्यान रखिएगा, जो कि पंजाब में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, गैनीमेड नामक चंद्रमा वाले ग्रह का नाम बताइए। गैनीमेड नामक चंद्रमा वाले ग्रह का नाम बताना है। ऑप्शन है बृहस्पति, मंगल, शुक्र या शनि। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति। गैनीमेड बृहस्पति का उपग्रह है, यानी कि चंद्रमा है। अगला प्रश्न देखिए, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है क्या कहलाती है या कौन सी है? तो रेडियो तरंगों को परावर्तित करने वाली तरंग कौन सी है? ऑप्शन है आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल या वायुमंडल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आयन मंडल। आयन मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करने का कार्य करती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? ऑप्शन है क्राकाटाओ, स्ट्राम्बोली, एटना या पोपा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, डायोप्टर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ऑप्शन है तरंग दैर्ध्य, ज्योति तीव्रता, लेंस की शक्ति या चुंबकीय शक्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेंस की शक्ति। डायोप्टर लेंस की शक्ति का मात्रक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, एमआरआई मशीन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है ध्वनि तरंगों का, एक्स किरणों का, चुंबकीय तरंगों का और पराश्रव्य तरंगों का। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा चुंबकीय तरंगों का। एमआरआई मशीन में चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर का प्रश्न है ये कि डीटीपी का पूरा नाम क्या है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है डीटीपी का पूरा नाम। ऑप्शन है डेली टेक्स्ट प्रिंटिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप प्रिंटिंग, डेली टेक्स्ट पब्लिशिंग। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी धातु हथेली में पिघल जाती है? ऑप्शन है पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम या फिर गैलियम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गैलियम। अब ये हथेली में क्यों पिघलती है? क्योंकि इसका गलनांक लगभग कमरे के ताप के बराबर रहता है, इस कारण ये पिघल जाती है। अगला प्रश्न देखिए, एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? ऑप्शन है न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट या फिर मोनोसाइट। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो कि श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, उन्हें एड्स के विषाणु जो वायरस होते हैं वो नष्ट कर देते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? तो निगलने और उगलने का नियामक केंद्र कौन सा है? ऑप्शन है अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, पोन्स या फिर मेडुला ओब्लागेटा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मेडुला ओब्लागेटा, जो कि निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी जनक कहा जाता है? तो अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ऑप्शन है डार्विन, मेंडल, लेमार्क या फिर डीब्रिज। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मेंडल। मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, जिसने मटर के पौधे पर अपने प्रयोग किए थे। अगला प्रश्न देखिए, द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन है अबुल कलाम, आर के नारायणन, अरुंधति रॉय, सत्यजीत रे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आर के नारायणन।
R.K. नारायणन द्वारा मालगुडी डेज जो पुस्तक है प्रसिद्ध, उसको लिखी गई थी। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव कौन था? ऑप्शन है त्रिगवेली, दूसरा ऑप्शन है यूवॉन्ट, तीसरा ऑप्शन है डैग हैमरशोल्ड और चौथा ऑप्शन है वाल्डहाइम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिगवेली। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार सभी तरीके के एग्जामों में पूछा जा चुका है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन थे, तो वो थे त्रिगवेली। अगला प्रश्न देखिए, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला संगीतकार कौन था? ऑप्शन है लता मंगेशकर, दूसरा ऑप्शन है MS सुब्बुलक्ष्मी, तीसरा ऑप्शन है पंडित रविशंकर और चौथा ऑप्शन है पंडित भीमसेन जोशी। तो दोस्तों भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार MS सुब्बुलक्ष्मी थी, याद रखिएगा इस प्रश्न को। तो दोस्तों इस तरीके से ये 25 प्रश्न पूरे हुए। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको डेली क्विज देने को मिलेंगी और आप अपनी तैयारी को उससे और बूस्ट कर पाएंगे। तो चलिए विदा लेते हैं आपसे, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।